नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है और आशा करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक्चुअली दोस्तों, मैंने यह YouTube चैनल केवल गांव के विकास के माध्यम से ही बनाया है। चलिए आज बात ऐसे इंसान की करते हैं जो इस ग्राम पंचायत पनियाला चंदापुर के अंदर पिछले 5 साल ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान रहे हैं श्री ज्ञान सिंह पटेल जी। और एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार और सच्चा था। वास्तविकता यही है, जिसने 60 साल अपने सरकारी नौकरी करने के बाद और यह ठाना कि मुझे गांव के विकास के लिए कुछ करना है। ऐसा महान व्यक्ति गांव के अंदर जो ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति आज भी हमारे गांव के अंदर मौजूद हैं और आज भी उसी लेवल से काम करते हैं ग्राम पंचायत के विकास के लिए कि जैसे यही इंसान आज भी ग्राम प्रधान। एक सज्जन व्यक्ति और एक सम्मानित परिवार से यह व्यक्ति है श्री ज्ञान सिंह पटेल। तो आज मैं इसी के बारे में चर्चा करता हूं और आप मेरा वीडियो देखना ना भूलें। और जो भाई मेरे गांव के आसपास के हैं वह प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं श्री ज्ञान सिंह पटेल जी से, जिनका कार्यकाल आज तक जब से देश आजाद हुआ है और आज तक ग्राम पनियाला के अंदर बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल रहा, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी ग्राम पंचायत की योजनाओं को पूरा किया और ईमानदारी के साथ विकास का काम किया। चलिए मिलते हैं श्री ज्ञान सिंह पटेल जी से। जी प्रधान जी, जी हाँ। मुझे एक बात बताइए कि जब आपने ग्राम पंचायत पनियाला चंदापुर का चार्ज लिया तो ऐसी कौन सी समस्याएं थी और विकास के लिए ऐसी कौन सी कार्य थे जिन्हें किया जाना बहुत ही जरूरी था? कृपया उन कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। ये भी आपका सवाल ठीक है जी। देखिएगा, मुझसे पहले मेरे गांव के मिस्टर निषाद अली राव जी ग्राम प्रधान थे। उनसे पहले दूसरे प्रधान थे। जो मैं सशक्त माइंड रखते हुए, सशक्त दिमाग रखते हुए पहचानता था कि मेरे गांव के अंदर ये चीज़ नहीं है, ये काम नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं है, ये काम नहीं हुआ, बहुत दुख होता था, बहुत दर्द होता था। खैर साहब, मुझको जब गांव के भाइयों ने ये चार्ज दिलवाया ग्राम प्रधान का, तो मेरे मन की जो इच्छाएं थी वो जागृत हो गई। और जो फंड मिलता था गवर्नमेंट से, वो फंड बहुत कम था। मेरा गांव बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं ये देख रहा था पिछले करीब 5, 6, 7 प्रधानों के कार्यकाल का कि मेरे गांव को जो चाहिए था वो पता नहीं बेचारे क्यों नहीं दे पाए। तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करा सकूं। चलो प्रभु ने मुझे वो दिन दिखाया। तो साहब मैं देखा कि मेरे गांव का पानी, बरसाती पानी, रोज़मर्रा का पानी जो गांव से बाहर नाले में, तालाब में जाता था, वो नए के बराबर जाता था और गांव में दिक्कत बनती थी लोगों को बहुत ज़्यादा। सड़न बहुत रहती थी, जिससे जो है मच्छर मक्खी पैदा होते थे, बीमारियों का उभर गया था ज़्यादा। तो साहब मैंने शुरू में जो है, जो मेरे ग्राम प्रधान मुझसे पहले वाले राव निषाद अली जी, सड़क के रास्ते पर 2 नाले बने हुए थे। जब मैं प्रधान नहीं था तो देखा मैंने कि वो नाले जो है 3 बार टूट चुके, गिर चुके। तो मैंने भी इसमें एक बार जो है हस्तक्षेप किया और अपने प्रधान जी को मैंने कहा, भाई प्रधान जी, इसको आप नालों को इस तरह से जो है नींव बढ़िया बनवा करके और तब बनवाएं तो ये नाला आपका खड़ा रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला इसका। खैर जी, वो तो बेचारे कर नहीं सके थे। वो मैंने अपने कार्यकाल में सबसे पहले शुरू में वो काम कराया। जी जी। फिर दूसरा काम जो है जी, मेरे गांव से ही उस साइड ही थोड़ा आगे चल के जो मेरा पंचायत घर है गांव का, उसके पास से एक नाला जो है जी नया बनवाया। वहाँ लोगों को बहुत दिक्कत थी, लोग छोटी मोटी बात पे नाले के ऊपर लड़ पड़ते थे। तो मैंने उस नाले को साहब अपने तरीके से इतना अच्छा बनवाया, उसकी पुलिया बनवाई बहुत बढ़िया।
और इतना अच्छा नाला बनवाया मैंने कहा भाई कम से कम 50 साल से पहले तो पुराना टूटे और 50 साल से पहले ये नाला ना खराब हो, वो मैंने काम कराया। बिल्कुल। बहुत लोग खुश हैं, आराम से हैं। एक नाला मैंने गांव के उत्तर साइड में, उत्तर पश्चिम साइड में, जहाँ भी लोग बहुत परेशान थे, उस नाले को मैंने करीब जो है वो नाले की लंबाई होगी जी करीब लगभग मेरे ख्याल से 50-60 मीटर, सॉरी 50-60 मीटर, 80 मीटर करीब वो है उस नाले की लंबाई उसकी। तो नाला मुझको मिला जी बनाने को। उस नाले को मैंने इसी तरह से अपने तरीके से बनवाया ताकि जिससे भाइयों को लंबे टाइम तक उसका फायदा मिल सके, वही हुआ। एक नाला मैंने, मेरा गांव में एक मोहल्ला है गढ़ी नाम से, जिसमें मेरे मुसलमान भाई जो हलवाई जाति संबंध रखते हैं, कोल्लू पकाना काम करते हैं, गन्ने पेरना काम करते हैं, एक मैंने नाला वो बनवाया। और साहब एक नाला जो है मैंने वो मतलब जो है हल्के वाला, जहाँ पर होली दहन होती है उस जगह पर मैंने वो तालाब में डलवाया। तो उससे लोगों को जो है जी बहुत लंबे टाइम तक फ़ायदा मिलता रहेगा। हालांकि बाद में जो मेरे आज के प्रधान हैं उन्होंने उसको रिपेयर कराकर और साहब नाला बहुत बड़ा बनवा दिया, पैसा बहुत लगा दिया। वो नाला भी 2-3 बार गिरा, फिर ठीक कराया, फिर ठीक कराया, फिर ठीक कराया, पर वो इतना बड़ा नाला बनवा दिया कि उसमें गंदगी इतनी समाई पड़ी है जी कि मैं उससे परेशान हूँ, मेरे गांव के लोग परेशान हैं। चलो जी खैर, भविष्य में जो है या तो यही प्रधान जी ठीक कराएंगे उसको या आने वाले दूसरे प्रधान ठीक कराएंगे। इसके अलावा साहब मैंने अपने गांव को देखा कि मेरे गांव के अंदर जो है जो छोटी गलियां हैं, लोग जागरूक कम थे, उनको मैंने जागरूक किया कि भाई आप पानी के बहाव का ध्यान रखें, आपके घर के बाहर गंदगी ना पनप सके। तो लोगों ने मेरी बात को सुना और मुझे साथ दिया। खुशी होती है इस बात की कि लोगों ने मुझे पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे काम हैं जी जो मैंने कराए हैं। और साहब इच्छा रखता हूँ कि अगर प्रशासन को मैं अपनी बात भेजता रहता हूँ, प्रशासन ने मुझको हेल्प किया, तो मेरी इच्छा यह है कि मैं इन नालों को और आगे तक ले जाऊँ अपनी साहब जो है ना डिमांड पर। मैं डिमांड करूँगा प्रशासन से, अगर प्रशासन मेरी बात मानता है तो मैं डिमांड करूँगा ताकि साहब ये जो छोटे मोटे काम भी रुके पड़े हैं प्रधान से अलग हट करके उनको मैं पूरा कराऊँ। हाँ एक बात मेरी और साहब अधूरी पड़ी हुई है। मेरे गांव में एक भूखंड पड़ा हुआ है जिसको गरीब लोगों में बांटा जाना था। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं उसको अपने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करा दूं, क्योंकि वो करीब 27 साल पुराना केस है जी। वो नहीं हो पाया। मैं इच्छा रखी लेकिन समय नहीं था। जो मेरे टाइम में मेरे यहाँ पर जो है ग्राम के भू लेखक पटवारी साहब जो थे वो अकस्मात भगवान को प्यारे हो गए और वो मेरा काम रह गया। मैं शासन से, प्रशासन से और ग्राम प्रधान से ये उम्मीद रखता हूँ, ये इच्छा रखता हूँ कि वो भूखंड जो है उन गरीब लोगों में बांट दिया जाए जिनके पास रहने की दिक्कत है। अच्छा प्रधान जी एक बात बताइए जी, अगर ग्राम पनियाला चंदापुर की जनता आपको दोबारा से इस कार्य भार को देती है तो आपका सबसे पहले वैरायटी में कौन सा कार्य विकास के हित में और ग्राम पंचायत के हित में रहेगा? देखिए साहब, पहली बात तो साहब ये है जी कि नामुमकिन है। अगर मुमकिन होता है तो मैं अपने गांव के लिए जो मुझे प्रभु ने सामर्थ्य दी है मैं उसको भी लुटाने को तैयार हूँ, ताकि मेरा गांव ये भी देश में अपनी पहचान बना सके। देखिए आपने जैसे कहा है कि नामुमकिन है, देखिए मुमकिन तो है, जनता को एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। और मैंने आपका शासनकाल पिछले 5 सालों का देखा, एक ऐसा ग्राम पंचायत का प्रधान ग्राम पनियाला का श्री ज्ञान सिंह पटेल, जिसने अपने पूरे शासनकाल में ना तो किसी को कमीशन दिया, ना खुद पैसा खाया। और मैं जनता से भी सुना और आसपास के लोगों से भी सुना कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। तो ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं कि भाई अगर ईश्वर ने चाहा या नामुमकिन है, ईश्वर अगर चाहता है तो सब कुछ कर देता है। तो आप इतने ईमानदार हैं और गांव की जनता भी आपको पसंद करती है, तो आप इस वर्ड को क्यों बोल रहे हैं नामुमकिन है? देखिए साहब, ऐसा है कि इस संसार की, इस समाज की प्रवृत्ति है कि ऐसा न के बराबर होता है। चलो मान लेते हैं 1% ऐसा हो जाता है। तो साहब जो मैंने अपना कार्यकाल 5 साल का गुजारा, जो मुझसे बन पाया, मैंने अपनी नेक कमाई से बहुत लोगों को हेल्प किया। तो
तो जब मुझे ग्राम प्रधान का चार्ज मिला, मैंने अपने गांव के लिए अपना नेक कमाई का पैसा भी कहीं कहीं पर मैंने गांव के लिए लगाया। 5 साल बैठा हूँ, जो मुझसे बन पाया मैंने भाइयों की सेवा की है। मेरे पास कुछ लेडीज़ जो परेशान थी बेचारी, वो मेरे पास आई, 5-7 लेडियाँ मेरे पास आई, जो मुझसे 10 रुपये की, 100 की, 200 की, 400 की मेरी सामर्थ थी, मैंने उनको हेल्प किया। और मैं चाहता हूँ जी, अगर ऐसा होता है तो मैं अपने गांव के लिए, एक तो सर्वस्व वाली बात मैंने कही जी, मैं अपने गांव के लिए, विकास के लिए, अपने भाइयों के लिए अपनी जान तक भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी कि जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने जीवन में अपनी कमाई के अलावा, नेक कमाई के अलावा 1 पैसा भी खाना मेरे लिए दुष्कर्म है। और साहब उस पैसे को मैं कहता हूँ और भाइयों से भी कि भाई ऐसा पैसा मत खाओ। अगर आपके पास कम पैसा है, कम आमदनी है, उसी में गुजारा करना सीखो। प्रभु खुदा आपका उसी में भला करेंगे। वैसे तो मैंने देखा है प्रधान जी, रिकॉर्ड के मुताबिक मैं जैसे पनियाला चंदापुर के रिकॉर्ड को चेक किया तो मुझे तो लगता नहीं कि जितना बढ़िया शासनकाल आपका रहा है शायद किसी प्रधान का रहा हो। देखिए, मैं ये आपके सामने आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक रिकॉर्ड और कागज़ बताता है कि ये वास्तविक ये इंसान इस गांव के अंदर वाकई ही विकास पुरुष था। और वाकई ही इस इंसान ने, मैं तकरीबन यहाँ गांव के सभी लोगों से मालूम किया है, सभी लोगों ने बताया है कि श्री ज्ञान सिंह पटेल जी का शासनकाल इस गांव के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। और जनता आपको बहुत पसंद करती है, ऐसी बात नहीं है, ईमानदार व्यक्ति को ही जनता पसंद करती है। अब मुझे एक बात बताइए आप कि ये जो लोग कहते फिरते हैं कि हमने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ये किया, वो किया या ये किया, लेकिन आपका गांव तो मुझे ऐसा लगता है जैसे विकास की ओर है ही नहीं। लेकिन अब पिछली योजना से अब तक योजना में लग रहा है कि कुछ विकास के कार्य गांव के अंदर हो रहे हैं। इससे पहले जितने भी प्रधान यहाँ गुजरे हैं, मैं भी इसी गांव के अंदर जन्म लिया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि गांव के अंदर विकास हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए साहब, ये ऐसा है कि मैं वर्तमान प्रधान से अपेक्षा उम्मीद रखता हूँ कि वो भी गांव के विषय में सोचें, क्योंकि साहब ये हम जानते हैं भली भांति कि इस गांव में हमारा जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, सर्विस किया, रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद ये भाइयों ने चार्ज दिलवा दिया। तो मैं तो अपनी तन्मयता से इस काम को संभाला। और साहब आज भी मैं इच्छा रखता हूँ कि साहब शासन प्रशासन मुझको कोई ऐसी मतलब जो है, ऐसी बुद्धि मुझे प्राप्त हो कि मैं उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर सकूँ अपने गांव के लिए कि भाई मुझे हेल्प कर दो, क्योंकि मैं तो एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ जी। पता नहीं कैसे चलाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि नेकी से कमाया पैसा ही काम आता है। तो साहब गांव के लोगों की इच्छा बहुत है, वो कह नहीं पाते हैं। गांव के लोग जो उनकी इच्छाएं बहुत हैं, वो कह नहीं पाते हैं बेचारे। जबकि प्रशासन की तरफ से मेरे गांव में साहब आज जो है, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, किसी के पास कच्चा मकान नहीं है, किसी के बच्चों के स्कूल में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को बाकायदा हमारी सरकार जो है जी वो यूनिफॉर्म तक दिलाती है, स्कॉलरशिप दिलाती है। लेकिन दुख होता है वहाँ पर जहाँ पर बच्चों का विकास रुकता हो। बच्चों के लिए स्कूल टाइम में उतना ध्यान नहीं दिया जाता हमारे स्कूल के मतलब स्टाफ की तरफ से कि उन बच्चों को हम एक ऐसे बच्चा बनाकर उसके घर भेजें कि उसके माँ बाप खुश हों, गांव खुश हो, देश खुश हो। अच्छा प्रधान जी, मुझे एक बात बताइए जी, आपका शासनकाल जाने के बाद भी ग्राम प्रधानी का पद क्या मतलब 5 साल पूरे होने के बावजूद भी आप गांव से इतना लगाव रखते हैं और आज भी गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। क्या इसमें क्या आपकी राय है कि आप के पास ग्राम पंचायत का पद भी नहीं, लेकिन आप आज भी आप विकास का काम और सोशल का काम ऐसे ही करते हैं जैसे कि आज भी एक ग्राम प्रधान भी नहीं करता? देखिए साहब, इस विषय में ये कहूँगा कि मैंने समथिंग 38 साल तक सर्विस किया जी। मैं हाईडिल में एक छोटी सी पोस्ट का बंदा था। मैंने साहब वहाँ पर जो है जी, जो सेवा देश की वो मैंने दी,
प्रदेश को जो मैंने सेवा दी या अपने उस डिपार्टमेंट को मैंने सेवा दी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि साहब वहाँ मेरे बच्चे पले, मेरा जीवन चला, मेरे बच्चों की ब्याह शादी हो गई, मेरे बच्चे पनप गए, आज स्टैब्लिशन ठीक ठाक। तो मैं चाहता हूँ जी कि जो मुझको मिला, जो मन मेरा है, मेरे गांव को भगवान प्रभु खुदा ऐसी कुव्वत दे कि वो भी ऐसा बने। तो साहब ये आपने पूछा जी, ये सबसे अच्छी बात आपने पूछी, मेरा लगाव गांव से क्यों है जी? इस गांव में मुझको जन्म मिला, सब कुछ मिला, तो क्या मेरी ड्यूटी नहीं बनती है कि मैं अपने गांव को कुछ दूं जो मेरे पास है? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास दिमाग है, मैं अपने भाइयों की सेवा दिमाग से कर सकता हूँ। मेरे पास शरीर है, मैं अपने भाइयों की सेवा उनकी गलियों पे फावड़ा चला के कुछ सफाई कर सकूँ। तो इस तरह का मेरा मन है जी, क्योंकि मेरा भी मतलब जन्म इस गांव में हुआ, तो जब इस गांव ने मुझे सब कुछ दिया तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने गांव को कुछ दूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे पूर्व ग्राम प्रधान श्री ज्ञानचंद पटेल जी से हमारी मुलाकात हुई। और साथियों, मैं कहता हूं कि एक अच्छे इंसान को हमेशा उसकी पैरवी करनी चाहिए। और हमारे ग्राम प्रधान जी श्री ज्ञान सिंह जी का कार्यकाल वास्तव में, मैं अपने गांव की जनता से अपील करता हूं कि वास्तव में इनका कार्यकाल, जितने भी गांव के अंदर प्रधान हुए हैं, सबसे बढ़िया कार्यकाल, मैंने जैसा कि इनके रिकॉर्ड को चेक किया, सबसे बढ़िया कार्यकाल हमारे श्री ज्ञान सिंह पटेल जी का रहा। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैंने इंटरव्यू किया और यह इंटरव्यू गांव के सभी तमाम जनता के पास जाएगा। और साथियों से मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। साहब एक सेकंड, मेरा एक प्रश्न आपसे है। जी जी प्रधान जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है जी कि जिस गांव में मेरा भी जन्म हुआ, आपका भी जन्म हुआ, जी जी जी, आपको भी और मुझे भी प्रभु ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी जी जी, मेरा गांव का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता था। जी 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 जी, 1946 में जी जी, पूरे देश की लेवल की कॉन्फ्रेंस मेरे गांव पुनियाला में शाहजी वाले बाग में हुई, जी जी, जिसमें हमारे गणमान्य नेता, केंद्रीय नेता नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी, सरदार पटेल जी, जी जी, लौह पुरुष हमारे, जी जी, ऐसे ऐसे लोग पधारे थे। साहब क्यों आए यहाँ पर? मेरे गांव के एक मिस्टर ठाकुर यशपाल सिंह मेंबर पार्लियामेंट होते थे। उस समय नहीं रहोगे मुझे नहीं पता है, वो तो बाद की बात है। लेकिन साहब उनका जो है देश को आज़ादी को दिलाने के लिए उस घर का पूर्ण रूपेण सहयोग हुआ देश के लिए। उसी के से लिंक होता हुआ, उसी समानांतर उसमें मेरे गांव में 2 कॉन्फ्रेंस लगी यहाँ, मतलब भारत लेवल की, हिंदुस्तान लेवल की। तो साहब आज मेरा गांव जो है, पता नहीं क्या हो गया मेरे गांव को कि मेरे गांव के लोग उधर कम सोच रहे हैं, अपने जो है रोजी रोटी के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। अरे भाई ऐसा भी सोचो, अपनी बात को अपने शासन स्तर पर रखो उस बात को, ताकि आपका गांव उसी परिधि में लौट कर आ जाए। चलिए प्रधान जी बहुत बहुत तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा जी कि मेरी बात को उच्च स्तर पर पहुंचाने की कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। और गांव के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारे प्रधान जी के विचारों को सुने और एक ईमानदार आदमी की पैरवी करें। और जैसे प्रधान जी हमारे कह रहे थे कि मुमकिन नहीं, लेकिन जनता है, जनता सब जानती है, ईमानदार व्यक्ति को जनता हमेशा और आगे भी मौका देगी। चलिए धन्यवाद प्रधान जी, आपका बहुत बहुत। आपका भी धन्यवाद जी, नमस्कार।